हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय थ्री। मुझे थ्री की डिजिबिलिटी चेक करनी, क्या ये थ्री की टेबल में आता है या नहीं आता है। 83 क्या थ्री की टेबल में आता है या थ्री से क्या ये कंप्लीट डिवाइड होता है। तो थ्री की डिजिबिलिटी क्या है? थ्री की डिजिबिलिटी है इफ द सम ऑफ इट डिजिट। क्या बोला? इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। अगर उनका सम बाय थ्री, अगर जैसे नंबर है इन दो डिजिट का नंबर जो भी जितनी भी डिजिट है उनका सम करके अगर वो थ्री से डिविजल हो जाता है तो पूरा नंबर थ्री से डिविजल हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 प्लस हमें थ्री का क्या करना, ऐड करना, क्योंकि सम करना। सम ऑफ इट डिजिट, सम ऑफ डिजिट में 8 और 3 है, दो डिजिट है यहाँ, इनका सम। इफ द सम ऑफ इट डिजिट डिविजल बाय थ्री, इनका सम कितना आ रहा? 11 आ रहा। क्या 11 थ्री की टेबल में आता? बिल्कुल नहीं आता। अगर आता तो थ्री से पूरा डिविजल हो जाता, पर नहीं आ रहा तो हम कह सकते 83 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। भाई क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो कह रहा इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजल बाय थ्री। भाई जो डिजिट का सम है अगर वो थ्री से डिविजल हो जाता है तो पूरा नंबर थ्री से डिविजल हो जाता है। जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे, भाई क्या ये डिजिट 3 7 8 है तो 3 प्लस 7 प्लस 8, इनका सम देखो भाई। 7 और 3 कितना होता है? 10 और 3 कितना होता है? 18। भाई 18 क्या थ्री की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 6 जा 18। भाई इनका सम 18 आ रहा है, ये नंबर थ्री से पूरा पूरा डिविजल हो जा रहा है। तो 378 इज डिविजिबल बाय थ्री। भाई जब इनका सम थ्री से डिविजल हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी थ्री से डिविजल हो जाएगा। ये हमारी क्या है? डिजिबिलिटी है हमारी किसकी? थ्री की। ओके, ऐसा हम यहाँ देखेंगे भाई 4 प्लस 7 प्लस 4। भाई थ्री की डिजिबिलिटी देखने तो सिंपली आपको नंबर का उन डिजिट का सम करना है। अगर वो सम थ्री के टेबल में आ जाता है तो पूरा नंबर थ्री से क्या हो जाएगा? डिविजल हो जाएगा। अब जैसे भाई 4 और 4 8 होता, 8 और 7 15 होता, इनका सम भी 15 हो रहा। भाई क्या 15 थ्री की टेबल में आता? बिल्कुल आता है। 3 5 जब 15, तो हम कह सकते हैं 474 इज डिविजिबल बाय, ये भी हमारा डिविजल हो जाएगा किससे? थ्री से। क्यों होगा? क्योंकि इसका सम भी 15 आ रहा है और 15 थ्री के टेबल में आ जाता है भाई। ओके, ऐसे देखो इनका सम 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3। भाई 9 और 3 12 होता है, 12 और 3 18 1 19। 19 क्या थ्री के टेबल में आता? बिल्कुल नहीं आता। तो हम कह सकते हैं 1693 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इनका सम 19 आ रहा है और 19 थ्री से डिविजल नहीं होता है। ठीक है, उनका सम जो है वो नहीं होता तो ये पूरा नंबर नहीं होगा। अब देखो 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। 14 भी थ्री की टेबल में नहीं आता तो हम कह सकते हैं 20,345 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। ओके, अब देखो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5। देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता? 21। क्या 21 थ्री की टेबल में आता? बिल्कुल आता है। तो हम कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं? 67,035 इज डिविजिबल बाय थ्री। वो किससे? थ्री से डिविजल हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा? 28। 28 थ्री के टेबल में नहीं आता भाई, तो क्या हो जाएगा? 5 9 1 2 8 3 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। ओके, ऐसे देखो 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4,
10 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 23 भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो नॉट डिविजल क्या आ जाएगा, नॉट डिविजल बाय 3, नॉट डिविजल बाय 3। ओके।